देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए, क्या सोच रहे थे कल रात आपके लिए, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप स्टक हो, आपके पार्टनर के बिहेवियर से आप तंग आ गए हो। बहुत ही कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं, साइलेंट है, मतलब चुप्पी ऐसी जो कभी ना खत्म हो, ऐसी चुप्पी। और ऐसी तन्हाई में आप जी रहे हो, ना वहां से कुछ बातचीत, ना आपकी तरफ से कोई एफर्ट्स, इसलिए कि आप कितना एफर्ट्स डालोगे, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। वो इंसान आपको कोल्ड बिहेवियर दे रहा है, आपके हेलो हाय मैसेज का भी हो सकता है रिप्लाई नहीं देते हो। किसी किसी की मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिख रही है, आपकी भी हो सकती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, आपने जहां जहां पैसे लगाए, देखिए ये पैसे हैं, एक एरो की नीचे की तरफ आ रहा है डाउनवर्ड्स। तो आपने बहुत जगह इन्वेस्ट कर रखा है, या आपसे बहुत लोगों ने उधार ले रखा है, आप उधारी पे सामान देते हो और वहां से आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, ब्लॉक हो गए हैं आपके रुपए। तो ये ऐसी ही ऊर्जा दिख रही है, बहुत डिस्टर्ब लाइफ चल रही है, पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब है, और जो कैरियर है उसमें बाधाएं दिख रही है मुझे। तो पैसे ब्लॉकेज की वजह से, देखिए जेब में पैसा ना हो तो कुछ भी नहीं, तो ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। लव लाइफ में भी कोई ग्रोथ नहीं है, और फाइनेंशियल ग्रोथ भी अटकी हुई है, रुकी हुई है, और वो रुकी हुई है सिर्फ आपके बिहेवियर से, आपका ओवर गिविंग नेचर की वजह से। आपने पैसे फंसा दिए हैं या गलत डिसीजन लिया है, उसके वजह से ये पैसे फंसे हैं, मुझे जो दिख रहा है। ये बुध देवता का नेगेटिव कार्ड आया है। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कहाँ पे क्या करना है ये समझ भी आप में नहीं है, तो गलती आपकी है। ये पैसे जो ब्लॉक हुए हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुए हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप जैसी भी सिचुएशन में है, किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं कि आपके प्रोवाइडर बनने के लिए बिल्कुल तैयार है, आपको कमिटमेंट देने के लिए बिल्कुल तैयार है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो हमेशा लॉजिकल और प्रैक्टिकल है, और अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देने वाला इंसान आया है। मगर अब वो सोच रहे हैं आपको प्रायोरिटी लिस्ट में रखें, इसलिए कि डिवाइन टाइमिंग मुझे यहाँ दिख रहा है। ईगो का डेथ हो रहा है, जिस आपके किंग टीचर भी हो, इसलिए कि हर मस्कुलाइन रिच नहीं होते हैं, एजुकेटेड नहीं होते। अगर वो सारा दिन सोए रहते हैं बेड पे, तब भी उनमें ईगो बहुत होता है, फॉल्स ईगो लेकर जीते हैं टीचर होने से भी। और अगर वो कुछ आइडेंटिटी है तो बाप रे, उनके तो आप आसपास भी नहीं जा सकते, इसलिए कि डीएफ तो हर सिचुएशन में उनके लायक नहीं होती, उन्हें ऐसा लगता है। तो यहाँ पे वो आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। डेथ का कार्ड, ईगो डेथ हो रहा है, ईगो का डेथ हो रहा है। आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आप लोग टर्निंग पॉइंट में हैं। बहुत से कलेक्टिव लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, ये 2 कार्ड जो एकदम टर्निंग पॉइंट पे खड़े हैं। हो सकता है डेस्टिनेशन बिल्कुल आपके करीब हो। ईगो का डेथ हो चुका है, आपके पार्टनर अभी या तो डिवोर्स फाइल करेंगे या डिवोर्स देकर आपकी तरफ आएंगे, ये वो मन बना चुके हैं। अगर मैरिड है तो, और अनमैरिड है तब वो आपको ही सिलेक्ट करेंगे, ऐसे ही दिख रहा है। और किसी किसी की मुझे दिख रहा है मनी ब्लॉकेज की वजह से, हो सकता है आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, और आप दोनों का रिलेशनशिप का अभी रिसेंट में डेथ हो रहा है या डेथ होगा, ठीक है। ये काफी स्मार्ट इंसान से आपका पाला पड़ा है। मैजिशियन का कार्ड आया है, मैजिशियन का कार्ड विश कम ट्रू हो सकता है। आप हर हालत में, वो जैसे भी उनका बर्ताव हो, आप उन्हें मांगते ही रहते हो दुआओं में। आप सोचते हो वो जैसा भी है मुझे मिल जाए, इसलिए कि आपके दिमाग से तो जाता नहीं है। ये देखिए तो इन्फिनिटी का साइन बता रहा है, दिमाग में सिर्फ आप ही चलते रहते हो, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो। मैजिशियन का कार्ड है, आपके पार्टनर वर्सेटाइल हो सकते हैं, मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, एक ही इंसान में सारे हुनर सारे गुण पाए जाते हैं, है ना। चालाक चतुर बहुत ज्यादा होंगे, अंदर ही अंदर आपको मांगते हैं, आप भी मांगते हुए नजर आ रहे हो। वो बहुत सी फेमिनाइन की एनर्जी अभी यही है, वो हाथ फैला फैला के मांग रही है, इसलिए कि मस्कुलाइन उनसे दूर जा रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है मस्कुलाइन उनसे दूर जा रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं। हो सकता है 1-2 महीने तक टच में ही नहीं रहते हैं, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं, मगर खौफ अभी भी है।
आपसे अगर कम्युनिकेशन हो भी तो खौफ लेकर जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? जिनके पार्टनर यूनियन में आएंगे उनके पार्टनर खौफ में जी रहे हैं, जो दिख रहा है। आपको धोखा दिया, चाहे पैसे की तंगी की वजह से हो, चाहे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो, तो धोखा मिला है आपके पार्टनर से। आपको किसी ना किसी तरीके से उन्होंने आपको बहुत चीट किया, बहुत झूठ बोले। अगर वो आपको पति के रूप में भी मिले हैं तो पति बनकर भी उन्होंने आपको खोखला कर दिया, है ना। हजारों लोन उन्होंने ले रखे होंगे, आपको उतारने पड़ रहे होंगे। ये कार्ड ये बता रहा है। डिफीट किया, डिसऑनर किया, कभी इज्जत नहीं दी, आपके सामने ही दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करते रहते हैं। तो इतना आपको मतलब इंसल्ट फील होती थी, मगर आपका प्यार कम नहीं हुआ। अभी दुआओं में आप फिर भी मांगे जा रहे हो। इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारी एक बहुत अच्छी खासियत होती है फेमिनाइन की। वो डीएम कुछ भी करे, कुछ भी करे, बाल्टी भर भर के प्यार, ड्रम भर भर के प्यार निकलता है हमारे रूह से। इसलिए कि हमारी सोल कहती है भाई उधर तो मेरा अपना ही है, बॉडी पे बिल्कुल मत जाओ, सोल मेरा ही है। तो आप अपनी तरफ से प्यार लुटाते जाओ और डीएफ लुटाते जाती है। ये देखिए, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस जरूर है, कोई ना कोई थर्ड इन्फ्लुएंस जरूर है, जिस वजह से आप दोनों की लाइफ में इतना आप ओवर बर्डन हो। आपकी ओवर बर्डन का कारण है सिर्फ और सिर्फ थर्ड इन्फ्लुएंस। कोई ना कोई थर्ड इन्फ्लुएंस जरूर है जिस वजह से आप हमेशा ओवर बर्डन रहते हो। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी जरूर होगी जो आपको स्ट्रेस देती है और आप उस स्ट्रेस से निकल नहीं पाते हो। रात दिन आपको लगता है आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, वो आपको छोड़ देंगे। ये खौफ आपको बना रहता है, आप उनको खोना नहीं चाहते। ये आप इनसिक्योर रहते हो अपने पार्टनर के लिए। हाँ, किसी किसी का तो यूनियन नजदीक है, ये दिख रहा है। किसी किसी का मिनी यूनियन भी हो सकता है, इसलिए कि आ रहे हैं तो डर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। आते हुए नजर आ रहे हैं। मिनी यूनियन किसी का हो सकता है और किसी का परमानेंट यूनियन भी मुझे दिख रहा है। विद इन 19 दिन, 19 घंटे या 19 हफ्ते के अंदर आपके पार्टनर ये बच्चे की तरह ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। एक बच्चा क्या होता है, हर बात सच सच बोल देता है। अभी तक उन्होंने आपसे बच्चे जैसा बिहेवियर नहीं दिखाया। वो हमेशा मैजिशियन की एनर्जी में रहते थे, आपको मैनिपुलेट करते थे, माइंड गेम खेलते थे, आपको डोमिनेट करते थे, है ना। और खुद हैप्पी रहते थे और आप ओवरबर्डन हो जाते थे कि हो क्या रहा है मेरे साथ। भगवान, मैंने क्या इसीलिए जन्म लिया था कि मेरे को सब धोखेबाज मिले, मेरे को सब इस्तेमाल करे और निकल जाए, इसलिए आप ओवरबर्डन रहते हो। मगर नहीं, किसी किसी के पार्टनर, आपकी परीक्षा खत्म हो गई है, यूनियन का टाइम आ गया है। डेथ का कार्ड ये बता रहा है बहुत से लोगों की यूनियन एकदम द्वार पे खड़ी है। आपके पार्टनर का ईगो डेथ हो गया है, अब वो आपको अपने लायक समझने लगे हैं और खुद को नालायक समझने लगे हैं। ये कार्ड ये बता रहा है, ठीक है ना। अब खुद को नालायक और आपको लायक समझने लगे हैं। वो आप सोचते हैं कि वो ही आपको डिजर्व नहीं करते। आप तो पहले भी हीरा थे, अभी भी हीरा हो, मैंने ही पहचाना नहीं, कंकड़ समझता था। तो अब उनके ईगो का डेथ हो रहा है, आपके मस्कुलाइन का, और आपकी तरफ आ रहे हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट 9 थॉट्स आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में मिरर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मिरर एक्सरसाइज करने से हमारी ट्विन से हमारे कम्युनिकेशन बहुत बढ़ जाता है 5D में। हम स्टार्टिंग से ही हम ट्विन की एनर्जी पिक करते हैं, वो टेलीपैथिकली एनर्जी पिक करते हैं, मगर हम बात नहीं करते, है ना। हम एनर्जी पिक करते हैं, बात नहीं करते। जब हम मिरर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बातचीत शुरू हो जाती है। आप जो भी बोलोगे हमारा ट्विन आंसर करता है। तो बातचीत शुरू करने के लिए, इसलिए कि शुरू में हमारे ट्विन हमसे मिलते साथ ही, देखिए, डीएफ हमेशा क्वालिटी से भरी होती है। बेशक वो इंसल्ट करते हो, मगर अंतर मन से जानते हैं मैं उनको डिजर्व नहीं करता, तभी वो दूरी बनाते हैं। तो आपसे मिलने के बाद ही उन्हें एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। रियलिटी ये है। तो इन्फिनिटी के कॉम्प्लेक्स के चलते वो ईगो दिखाते हैं और अपने आप को दूर रखते हैं, सेल्फिश बन जाते हैं कि मतलब से ही बात करूंगा। तो उनको फ्री कैसे करना है जिससे वो 3D रियलिटी में बात करें। तो 5D में आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए उनके साथ। तो वो कैसे होगा? तो वो आपके मिरर सोल है। तो मिरर में खड़े होकर आप उनसे हर बात करो।
जो भी बात आपके दिल में हो, आपकी मेड के बारे में बात करनी है वो भी मिरर के सामने करो, अपने पति एक्स पति के बारे में बात करनी है, उसने जो भी किया मिरर के सामने बोलो, ड्रेस चेंज करना है तब भी मिरर के सामने करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब अपने सुख दुख सब मिरर के सामने बांटो। थोड़े दिनों में ही जब ये एक्सरसाइज आपकी परफेक्ट हो जाएगी, आपका ट्विन भी आंसर करेगा। आप जब किसी की कंप्लेंट करोगे मिरर के सामने और आपका ट्विन फूट फूट के रोएंगे, जब आप किसी की तारीफ करोगे आपके ट्विन हंसेंगे। तो ये इसका मतलब क्या है, वो आपकी बातों का आंसर कर रहे हैं। तो ये चीज आपको समझनी है। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको मिरर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। साथ में रियल किस करना है मिरर को, दूर से फ्लाइंग किस नहीं करना कि मिरर गंदा हो जाएगा। 10 बार पोंछ लीजिए मिरर, मगर मिरर को रियल किस करना है और हमेशा फील करना है वही है आपके सामने। रूह से आई लव यू बोलना है, ठीक है, और गले भी खुद को लगाना है मिरर के सामने। किसी ने मुझे बोला है आप इसका वीडियो भेजिए। ये चीज जो सिंपल स्टेप मैंने बोला है, इसका कोई वीडियो बनाकर भेजेगा? एक कॉमन सेंस की बात है। मैं मिरर के सामने खड़ी होंगी, गले लगाऊंगी, मिरर को किस करूंगी। ये ड्रामा क्वीन की तरह मैं ड्रामा क्यों करने लगी? ठीक है ना। आप जो भी यूट्यूब में मिरर एक्सरसाइज का वीडियो मिलेगा, कोई नहीं करेगा ये ड्रामा। कोई डीएफ इतनी इडियट होती है, इसका भी वीडियो भेज दीजिए आप बनाकर। मुझे कभी कभी गुस्सा बहुत आता है ये सब चीज करने के लिए। मैं किस कर रही हूं, मैं हक कर रही हूं, देखिए, है ना। ये तो मैं बोल रही हूं, कोई इडियट ही होगा जो नहीं समझेगा, और उस इडियट को कोई रीडर नहीं संभाल सकता, भगवान ही संभाल सकते हैं। मतलब मिरर में कैसे किस करना है, इतना भी अगर किसी इडियट को नहीं पता तो मैं इडियट ही बोलूंगी। तो ऐसे करना होता है। देखिए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, या तो मेरा डेट ऑफ बर्थ 14 है। 14 मीन्स 1 + 4 5 बुध। भगवान ने बुद्धि बहुत ज्यादा दी है, इसलिए मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूं। पता नहीं, मुझे कोई थोड़ा सा बोलता है मैं इतना समझ जाती हूँ, उसको जो डिस्टर्ब नहीं करती। उसके बाद गूगल है मेरे पास, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती। थोड़ा सा बोलने से ही मैं ज्यादा समझ जाती हूँ। और सबसे पहली बात मैं ये सोचती हूँ, मेरी वजह से मैं दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मेरे अंदर ये है कि एक बार डिस्टर्ब करूंगी, 2 बार डिस्टर्ब करूंगी। लड़का होगा तो मेरा फायदा उठाएगा, और लड़की होगी तो ईगो दिखाएगी। तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, ना मुझे किसी का ईगो दिखाना और ना मेरा कोई फायदा उठाए। इसलिए कि मैक्सिमम लड़के फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आप किसी भी एज के हो, आप तो हमेशा गॉर्जियस रहते हो, है ना। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं टू दी पॉइंट बात करती हूं। तो थोड़ा सा अपना दिमाग को यूज कीजिए, इतना क्लियर से बता रही हूं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो अपनी ट्यूबलाइट को जगाइए, बादाम खाइए, मूंगफली खाइए, जिससे जगे, आपकी बुद्धि बढ़े। बुद्धि लॉकर में बंद करने की चीज नहीं है, उसको इस्तेमाल करने से ही तो बढ़ेगी। आपने लॉकर में अगर बंद कर रखा है तो निकालिए उसको। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स और लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए। ये जर्नल रीडिंग है, किसी से 40, किसी से 20, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। लड़का लड़की सभी के लिए एक रीडिंग है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी।